गणेशाय नमः। अथः मङ्गलाचरणं नामं रमानाथं भवानी सहितं भवं सरस्वतीं गणाधीशं मातरं पितरं गुरुः। ओम प्रवक्ता आधार पुरुषस्य नामः डॉक्टर कृष्ण नारायण झा, सहायक प्रोफेसर, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझोलिया, पश्चिमी चंपारण। कक्षा यानी वर्ग उपशास्त्री द्वितीय खंड। अभी उपशास्त्री द्वितीय खंड एवं शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम खंड, शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड एवं शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड की वार्षिक पाठ पूरी किए जा रहे हैं। सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपने महाविद्यालय से संपर्क कर फॉर्म पूरित करें। और आज का विषय है रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग में श्लोक व्याख्या एवं हिंदी अनुवाद। महाकवि कालिदास रचित रघुवंश महाकाव्य महाकवि कालिदास के जन्म एवं जीवनी के विषय में मतभेद रहा है। वैसे कि इनकी कृतियों के संबंध में कभी भी कम विवाद नहीं है। कुछ दिन पहले नामधारी दूसरे व्यक्तियों की कृति को उसके नाम से जोड़ देने के संबंध में काफी विवाद रहा, किंतु इधर आधुनिक विद्वानों की खोजों के आधार पर प्रमुख रूप से कालिदास की कृतियां मानी जाती हैं। दो महाकाव्य रघुवंश महाकाव्य एवं कुमार संभव और 3 नाटक हैं इनके रचित। पहला है अभिज्ञान शाकुंतल, दूसरा है विक्रमोर्वशीय एवं तीसरा है मालविका अग्नि। मालविका अग्नि मित्र।
एक खंड काव्य भी है और इनके रचित खंड काव्य भी है मेघदूत एवं मुक्त काव्य, ऋतु संहार, सिंगार तिलक के इनके कृतित्व में समीक्षकों को संदेह है। रघुवंश महाकाव्य के सभी लक्षण घटते हैं। रघुवंश में महाकाव्य के सभी लक्षण उपयुक्त हैं। महाकाव्य का क्या लक्षण होना चाहिए, ये सब इस रघुवंश में है। ये रघुवंश महाकाव्य 19 सर्गों में उद्धृत है। 19 सर्गों में कवि कालिदास ने इक्ष्वाकु वंशी महाप्रतापी राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक 27 राजाओं का आदर्शमय वर्णन किया है। यद्यपि इस काव्य की कथा वाल्मीकि रामायण, महाभारत तथा पद आदि की पुराणों में पाई जाती है, पर वाल्मीकि से अधिक समता है। फिर भी वाल्मीकि रामायण और रघुवंश के वंश क्रम में महान अंतर है। वाल्मीकि रामायण आदि कांड सर्ग 70 के 19-43 श्लोकों के अनुसार दिलीप के राम तथा 18 राजाओं का नाम प्रसिद्ध है, किंतु रघुवंश में दिलीप से राम तक 5 ही पीढ़ी पड़ती है। वह कौन कौन है? दिलीप, रघु, आज, दशरथ और राम। रघुवंश महाकाव्य की संस्कृत व्याख्याओं में मलिनाथ की संजीवनी व्याख्या सर्वोत्कृष्ट तथा प्रमाणिक मानी जाती है। इस संस्कृत में संजीवनी व्यवस्था भी की गई है और परीक्षार्थी छात्रों को सुविधा के लिए अन्वय संस्कृत में व्याख्या, समास, भावार्थ तथा हिंदी में भावार्थ भी दिया गया है। सर्वप्रथम शब्द तथा अर्थ के समान सर्वदा संबद्ध संसार के माता पिता भगवान शंकर
पार्वती को नमस्कार कर कवि कुल कलाधर कविवर कालिदास सूर्य उत्पन्न रघुवंश का वर्णन करने संकोच करते हुए कहते हैं कि यद्यपि मैं रघुवंश का पार पाने में सर्वथा असमर्थ हूँ, फिर भी वाल्मीकि और महाकवियों ने सूर्यवंश पर सुंदर काव्य लिखकर वाणी का द्वार खोल दिया है। इसलिए उनमें प्रवेश कर उस वंश का कुछ वर्णन कर देना मेरे लिए शक्य हो गया है। जिस प्रकार हीरे की कौनी से बीधे मणियों में डोरा पिरोया जा सकता है, उसी प्रकार अपनी तुच्छ बुद्धि से उन प्रतापी रघुवंशियों का वर्णन कर सकूंगा, जिनका साम्राज्य समुद्र के ओर छोर तक फैला हुआ था, जिसके अजय रथ पृथ्वी से सीधे स्वर्ग तक आया जाया करते थे, जो शास्त्रों के अनुसार यज्ञ करते थे, जो दान करने के लिए धन बटोरते थे, जो सत की रक्षा के लिए ही कम बोलते थे, वे अपना वश बढ़ाने के लिए ही दूसरे देशों को जीतते थे, जो भोग विलास के लिए नहीं वरन संतान उत्पन्न करने के लिए विवाह करते थे, और जो बुढ़ापे में पुत्रों को राज सौंप कर मुनियों के समान जंगल में रहकर तपोमय जीवन व्यतीत करते थे, और अंत में परमात्मा का ध्यान करते हुए अपने पंच भौतिक शरीर का त्याग कर देते थे। जैसे वेद के छंदों में सर्वप्रथम ओम है, वैसा ही राजाओं में सर्वप्रथम सूर्य के पुत्र वैवस्व मनु हुए, जिनका समा आदर बड़े बड़े तपस्वी विद्वान एवं महात्मा लोग करते हैं। वही वैवस्वत मनु के वंश में राजा के समान सबको सुख देने वाले तथा शुद्ध चरित्र वाले राजा दिलीप ने जन्म लिया था। उनका रूप अत्यंत सुंदर था, जैसे सुंदर उनका रूप था वैसा ही उनकी बुद्धि भी बड़ी तीव्र थी। अल्पकाल में ही उन्होंने सारी विद्याएं सीख ली। सारी विद्याएं सीख ली। वे न्याय में बड़े कठोर, पक्षपात रहित और अत्यंत दयालु थे। उनके राज में सभी लोग नियमों पर चलते थे और आश्रमों के नियमों के अनुसार ही अपने धर्म पालन करते थे। सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी पर जल सींचते थे,
वैसे ही राजा दिलीप भी प्रजाओं से जितना लेते थे वह सब प्रजा की भलाई में लगा देते थे। राजा दिलीप न तो अपने मन का भेद किसी को बताते थे और न किसी को जानने देते थे। जब काज संपन्न हो जाता था तभी कोई जान पाता था। वे निडर होकर अपनी रक्षा करते थे तथा धीरज के साथ अपनी प्रजा और धर्म की रक्षा किया करते थे। अपना जीवन के धर्म कार्यों के अनुष्ठानों में बिताते रहते थे। राजा दिलीप को प्रजा से लेकर वह इंद्र की प्रसन्न पर वर्षाने के निमित्त यज्ञों में लगा देते थे। इस प्रकार राजा दिलीप और देवराज इंद्र दोनों एक दूसरे की सहायता करके स्वर्ग और पृथ्वी पर पालन करते थे। द्वितीय सर्ग के श्लोक हैं। व्रताय तेनानुचरेण धेनुर् यन्वेषिधिः अशेषोऽप्यन्यानुवर्गः न च अन्यतास्तस्यः शरीररक्षा स्वबीजगुप्ता हि मनोप्रसूति। व्रताय धेनु अनुचरेण तेन शेषः अपि अन्यायवर्गः न्यसेधि तस्यः शरीररक्षा चोन्यन्ता न हि मनोप्रसूति स्वबीजगुप्ता भवति। व्रताय धेनु अनुचरणेन न हि जीवयेति भावः तेन दिलीपेन शेषो अवशिष्टो अप्यनुयानि वर्गः अनुचर वर्गः नैषेधि निवृत्तः शेषस्त्वं सुदक्षिणा अपेक्षायाः। कथम है अमथ लक्षण मता आह न चेति तस्य दिलीप्तस्य शरीरक्षः चोन्यतः पुत्रा अनन्तराज्ञः कुतः यदि यस्मात् कारणो आत्मनोः प्रसूत इति प्रसूतयति संततिः स्वबीजगुप्ता स्वबीजनैव रक्षिता न हि निर्वाहं कस्य परोक्षेति भावः। अब इसका भावार्थ है, अर्थ है, व्रत के लिए नंदिनी के पीछे चलने वाली राजा दिलीप ने शेष नौकरों को लौटा दिया। जब राजा दिलीप नंदिनी गाय को वन में चराने के लिए ले जाते हैं उस समय
राजा दिलीप के साथ सैनिक नौकरों भी साथ चलते हैं तो राजा दिलीप उन्हें सबको वापस कर देते हैं। निंदिनी की शरीर की रक्षा के लिए दूसरों की आवश्यकता न थी, केवल राजा स्वयं ही पर्याप्त है, क्योंकि मनु की संतान अपने पराक्रम से ही रक्षित होती है। आस्वाद दवि भूमि कबले अस्तिर्नाम कंदुयक दर्शने निवारणश्च अध्याहते स्वर्गते न तस्या सम्राटः समाराधनतस्य परो अद्भुतः। सम्राट का आस्वाददभि तृष्णानां केवले टंडुयने तस् निवारणे अभ्याहते स्वर्गते न तस्या समाराधन तत्परः अभूत्। अयं श्लोकः रघुवंश महाकाव्ये रचिते द्वितीय सर्गः उद्धृतो अस्ति। अस्य रचितः महाकवि कालिदासः सम्राट मंडले जेनेष्ट राज्यसु जैन मंडल श्रेयस्य शास्ति यज्ञायाः राज्ञः स सम्राटः इत्यमरः। स राजा आस्वादिभिः रसिद्भिः स्वादयुक्त इत्यर्थः। त्रीणां केवले ग्रासे ग्रासस्तु कवलं पुमांग इत्यमरः। कंडुयनेन खंजनेन दशानां वनमक्षिकानां निर्वाणे दंशस्तु वनमक्षिकाः इत्यमरः। अव्याहते प्रतिहते स्वैरे गते स्वच्छन् गमनेश्च तस्या मेघवाः समाराधन तत्परः सुसुखाः असक्तो अभूतः। तदेव परम प्रधानम यस्येति तत्परः तत्परे प्रसिताक्सक्तो इत्यमरः। अयं श्लोकः भावार्थः अर्थः वे चक्रवर्ती राजा कौन? राजा दिलीप स्वादिष्ट कोमल घास के कौर से शरीर खुजलाने से मच्छरों के उड़ने और बिना रुकावट स्वच्छंद चलने वाली उस निंदिनी की सेवा में हर हमेशा संलग्न तत्पर रहते हैं। स्थितः मुंचलितः प्रयातां निदुष्टेस्ति मानसबन्धधीरः। जलाभिलाषी जलमादमादानां छायेवतां भूपति अन्वगच्छति। अस्य श्लोकः भावार्थः राजा दिलीप
उस निंदिनी गाय के ठहरने से ठहरते थे, चलने पर चलते हैं, बैठने पर अपने स्वयं बैठ जाते हैं, पानी पीने से पानी पीते हुए छाया के समान उस नंदिनी के पीछे पीछे हर हमेशा तत्पर रहते हैं। अब आज का व्याख्यान हम यहीं समाप्त करते हैं। इति संपूर्ण।